नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर। समाजवादी पार्टी के नेता शमसुल हसन का उनके निवास स्थान पर जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मध्य विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा। इसके बाद शमसुल हसन ने उनकी तारीफ़ के पुल बांधते हुए कहा, हम चाहे किसी भी पार्टी के हों मगर हमारे दिल एक हैं और एक ही होना चाहिए। आइए सुनते हैं सबसे पहले ध्रुवनारायण सिंह को, वो क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। बल्ली भाई ने कुछ कहा। बल्ली भाई ने कहा कि हम लोग दूसरे दल के हैं। दोस्तों, ये दल की बातें तो राजनीति में होती हैं, हम तो दिल की बात करते हैं और दिल हम लोगों के मिले हुए हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, आप मेरे भाई हो तो आज भी हो, कल भी थे और आगे भी रहो। अगर शमा आपा मेरी बहन है तो ये हमेशा रहेंगी। ये वक्ती सौदा या वक्ती रिश्ता नहीं है कि चुनाव आ गया तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली, चुनाव बीत गया तो आंखें दिखाने लगे, चुनाव में आंखों में आंसू आ जाए और चुनाव के बाद की आंखें लाल हो जाएं। क्यों ऐसे बल्ली भाई? ये गलत है। जो रिश्ता 5 साल तुमने निभाया है वो चुनाव में भी निभाओ। मर्दानगी तो यही है। जिसको दोस्त माना है उसको दोस्त मानो, जिससे दोस्ती निभाई है उससे दोस्ती निभाओ, और जिसका तुमने बुरा किया, बद किया है, उसके पास जाके माफी मत मांगो और उसको भी अपना बदला निकालने का पूरा मौका दो। मेरा तो ये मानना है। अगर मैंने किसी का बुरा किया तो मैं उससे कहूंगा कि भाई मैं तुझे नहीं रोकूंगा, कोई माफी नहीं, कोई इल्तिजा नहीं, तेरा बस चले तो वो ये निपटा दे। पर मैंने अगर अच्छा किया है तो मेरा साथ देना भी आपका काम है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक बातों पर्सनल रिश्ते में नहीं आती। हमारा आपका जो जातीय रिश्ता है, जो हम लोग संबंध है खेल कूद से बने बल्ली भाई, और मेरे ख्याल से बाबे अली में बने थे ये संबंध। 40 साल हो गए। हाँ, 40 साल से भी ज्यादा शायद। तो तब ये भी नहीं मालूम था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक बनूंगा, आप राजनीति करोगे, तब तो ये भी नहीं पता था किसी को। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक मासूम रिश्ते जो बनते हैं एक एज में, वो रिश्ते हमारे हैं। आप भी वो रिश्ते निभा रहे हो, मैं भी निभा रहा हूँ। इसमें किसी को तकलीफ है तो वो अपना इलाज करे और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप और जब चुनाव होते हैं हर आदमी अपनी पार्टी के लिए काम करता है, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो राजनीति में छिछोरपना लेके आए, हल्कापना लेके आए, उनको चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छल्ली क्या बोले, जिसके 72 छेद है। अगर कमियों की बात करेंगे तो वो जनाब तो कमियों के पुतले हैं। अगर मैं किसी आम आदमी के हाथ में माइक दे दूंगा 25 तो वही गिना दे। तो सवाल यह है कि वो किस पे उंगली उठा रहे हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं जब एक आदमी पे आप एक उंगली उठाते हो तो 3 ऑटोमेटिक आपकी तरफ उठती हैं। ईश्वर आपको खुश रखे, आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और जिंदगी की कोई भी मुसीबत आपके ऊपर ना आए, आपके परिवार पे, आपके साथियों पे। मेरी बहन शमा तनवीर जी, यहाँ उपस्थित सभी बल्ली भाई के, हमारे फैन क्लब के मेंबर, उनके परिवार के सदस्य। अभी बल्ली भाई ने कुछ कहा। बल्ली भाई ने कहा कि हम लोग दूसरे दल के हैं। दोस्तों, ये दल की बातें तो राजनीति में होती हैं, हम तो दिल की बात करते हैं और दिल हम लोगों के मिले हुए हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, आप मेरे भाई हो तो आज भी हो, कल भी थे और आगे भी रहो। अगर शमा आपा मेरी बहन है तो ये हमेशा रहेंगी। ये वक्ती सौदा या वक्ती रिश्ता नहीं है कि चुनाव आ गया तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली, चुनाव बीत गया तो आंखें दिखाने लगे, चुनाव में आंखों में आंसू आ जाए और चुनाव के बाद की आंखें लाल हो जाएं। क्यों ऐसे बल्ली भाई? ये गलत है। जो रिश्ता 5 साल तुमने निभाया है वो चुनाव में भी निभाओ। मर्दानगी तो यही है। जिसको दोस्त माना है उसको दोस्त मानो,
जिससे दोस्ती निभाई है उससे दोस्ती निभाओ, और जिसका तुमने बुरा किया, बद किया है, उसके पास जाके माफी मत मांगो और उसको भी अपना बदला निकालने का पूरा मौका दो। मेरा तो ये मानना है। अगर मैंने किसी का बुरा किया तो मैं उससे कहूंगा कि भाई मैं तुझे नहीं रोकूंगा, कोई माफी नहीं, कोई इल्तिजा नहीं, तेरा बस चले तो वो ये निपटा दे। पर मैंने अगर अच्छा किया है तो मेरा साथ देना भी आपका काम है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक बातों पर्सनल रिश्ते में नहीं आती। हमारा आपका जो जातीय रिश्ता है, जो हम लोग संबंध है खेल कूद से बने वल्ली भाई, और मेरे ख्याल से बाबे अली में बने थे ये संबंध। 40 साल हो गए। हाँ, 40 साल से भी ज्यादा शायद। तो तब ये भी नहीं मालूम था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक बनूंगा, आप राजनीति करोगे, तब तो ये भी नहीं पता था किसी को। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक मासूम रिश्ते जो बनते हैं एक एज में, वो रिश्ते हमारे हैं। आप भी वो रिश्ते निभा रहे हो, मैं भी निभा रहा हूँ। इसमें किसी को तकलीफ है तो वो अपना इलाज करे, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप और जब चुनाव होते हैं हर आदमी अपनी पार्टी के लिए काम करता है, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो राजनीति में छिछोरपना लेके आए, हल्कापना लेके आए, उनको चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छल्ली क्या बोले, जिसके 72 छेद है। अगर कमियों की बात करेंगे तो वो जनाब तो कमियों के पुतले हैं। अगर मैं किसी आम आदमी के हाथ में माइक दे दूंगा 25 तो वही गिना दे। तो सवाल एक है कि वो किस पे उंगली उठा रहे हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं जब एक आदमी पे आप एक उंगली उठाते हो तो 3 ऑटोमेटिक आपकी तरफ उठती हैं। इसलिए चुनाव लड़ो, राजनीति करो, अपने काम पे लड़ो, जो आपने काम किए आप अपनी सेवा पे लड़ो, पार्टी के नाम पे, पार्टी के कार्यक्रम पे, पार्टी के नेता पे लड़ो। छिछोरियाई हल्कापन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक है ना ये सब समझती है। साथ हो और सब एक दूसरे के परेशानियों में साथ हो, सब एक दूसरे की तरक्कियों में एक दूसरे का हाथ पकड़े। पर हमारे यहाँ जो एक कला और कलाकारी है पैर पकड़ने की, वो पैर छोड़ दें। कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। खाली पैर पकड़ने वाली नसीब वो कलाकारी है बहुत सारे लोगों में, तो वो छोड़ दे पैर पकड़ना। आप पकड़ेंगे आप भी आगे जाएंगे, मैं भी आगे जाऊंगा, सब आगे जाएंगे। जब आप एक दूसरे का पैर ही पकड़ लेंगे, ना तो मैं आगे जाऊंगा, ना आप आगे जाएंगे, ना कोई आगे जाएगा। जो आगे बढ़ रहा है हमें ये दिख रहा है कि ये बहुत स्पीड में जा रहा है, बहुत आगे जा सकता है, तो यकीनन हमें उसके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। इसलिए खड़े हो जाना चाहिए क्योंकि वो आगे जा रहा है, वो तेज जा रहा है। हम उसकी रफ्तार से नहीं चल सकते, क्योंकि रफ्तार भी एक उम्र के हिसाब से होती है। तो रफ्तार हमें दिख रहा है कि नौजवान है, बहुत स्पीड में है, बहुत तेज है, तो हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। यकीनन जब वो आगे जाएगा तो हम भी धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हुए हम भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे।